नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। ये कहावत हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारी जेब में माया तो है पर हमारी काया निरोगी नहीं है। यानी हमारा शरीर कई रोगों से घिरा हुआ है। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार जरूर है और ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो हर रोज संजीवनी देखना ना भूलें। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आप सभी को हमेशा फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। वृक्ष लगाओ जीवन पाओ, इस कहावत को अगर ध्यान से समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब यही है, पेड़ हमें छाया ही नहीं बल्कि जीवन भी देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, इसके साथ ही हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं और हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। इसीलिए आज हम संजीवनी में 7 ऐसे वृक्षों की बात करने जा रहे हैं जिनको लगाने से आप निरोगी जीवन तो जी ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ लंबी आयु भी आपको प्राप्त होती है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागने के स्वास्थ्य लाभ कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं प्रकृति का वरदान पेड़ों की खूबियां क्या क्या हैं। 7 पौधे करेंगे डैंड्रफ का सफाया। 7 पौधों से दूर होगा जोड़ों का दर्द। 7 पौधे निखारेंगे ब्यूटी। 7 पौधों से डायबिटीज होगी कंट्रोल। 7 पौधे हार्ट को रखेंगे फिट। 7 पौधे लगाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम पेड़ों की उन खूबियों के बारे में बात करेंगे जो शायद कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीम के पेड़ की। नीम के पेड़ में क्या खूबियां हैं और ये किन बीमारियों से हमें बचाता है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, नीम का पेड़ डेफिनेटली हमारे भारत में तो काफी कॉमन है, जगह जगह पर मिलता है। और हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसका एक नाम है अरिष्ट। अरिष्ट यानी कि जो रोगों को नष्ट करता है। सर्व रोग नाशक भी इसको कहा गया है कि काफी रोगों को ये नष्ट कर सकता है। इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जैसे कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, और अगर त्वचा के लिए देखें रक्त शोधक ये है। तो त्वचा के रोगों में चाहे आपको फोड़े हैं, फिंसी हैं, या आपको कोई एक्जिमा हो गया या कोई और भी कठिन रोग त्वचा का आपका हो गया, एक्ने, पिंपल्स निकल आते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सिर में बालों में डैंड्रफ हो जाए उसके लिए बहुत बढ़िया है। या पेट में यदि आपको कीड़े हों तो उसके लिए भी नीम थोड़ा सा अगर आप सेवन करें सुबह खाली पेट तो पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो नीम का जो मुख्य जो काम है वो है पित्त का शमन करना, यानी कि गर्मी से जो हीट से जो रोग होते हैं हमारे, उनमें नीम बहुत अच्छा काम करता है। तो नीम का सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं पेड़ है तो 5-6 पत्ते रोज सुबह खाली पेट चबा जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नीम के पेड़ के बारे में आपने बता दिया, अब जरा दर्शकों को बरगद के पेड़ के बारे में बताइए, जो सीधे हमारी धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या खूबियां हैं और ये बरगद का पेड़ हमें किन बीमारियों से बचाता है? देखिए, बरगद का पेड़ डेफिनेटली अगर आप देखें तो बहुत बड़ा होता है और उसमें जो मेन चीज जो प्रयोग होती है तो उसकी जो जटाएं लटकी होती हैं उसको हम यूज करते हैं आयुर्वेद में, और उसके फल जो होते हैं उनका चूर्ण बनाया जाता है। इसी के अतिरिक्त उसकी जड़ का भी प्रयोग होता है। उसके पत्तों में जब तोड़े तो कोई दूध निकलता है, उसका भी प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। एंटीवायरल ये भी है, एंटीबैक्टीरियल है, शोथ है यानी कि सूजन को कम करता है। डायबिटीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी में इसका प्रयोग किया जाता है, और जोड़ों के दर्द यदि आपको अर्थराइटिस में इसका प्रयोग होता है। बरगद का प्रयोग जो है आमतौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो अनेक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो शक्तिवर्धक या धातु पौष्टिक, जो हमारी जो धातु पोषण का काम ये मुख्य रूप से करता है। नीम और बरगद के पेड़ के बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पीपल के पेड़ की। अच्छा डॉक्टर साहब, पीपल के पेड़ के बारे में बताइए, पीपल के पेड़ में क्या खूबियां हैं, कितना फायदेमंद है हमारे लिए और कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचाता है? देखो, पीपल का जो पेड़ है उसको भी ट्री ऑफ लाइफ आमतौर पर कहा जाता है, नहीं कि जीवन देने वाला है। इसके अगर पत्तों का हम प्रयोग करें, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं जो कच्चे पत्ते होते हैं, उनको पीस करके अगर हम लेप करें, कहीं पर जख्म हो गया आपको तो
ये हीलिंग का काम करते हैं। इसी तरह से इसकी छाल का चूर्ण बना करके यदि हम लें तो वो पीलिया जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करता है, अर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है। और जो पीपल के फल होते हैं उनका भी प्रयोग आमतौर पर उनका चूर्ण बनाकर किया जाता है और वो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस प्रकार से पीपल का पेड़ भी बहुत गुणकारी है। आपने बार बार हमारे मुंह से सुना होगा, हमारे शो में भी सुना होगा कि जो हमारे पेड़ हैं, केवल पेड़ हम इसलिए नहीं लगाते कि वो हमें जो है अच्छा वातावरण देते हैं या पोल्यूशन को कम करते हैं, लेकिन औषधीय गुण भी उनके आपको मालूम होने चाहिए, ताकि जब कभी आपको कोई रोग हो तो उनसे आप उस औषधीय गुण को समझ करके और उनसे कुछ औषधीय बना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकें। डॉक्टर साहब की बातों से तो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि पेड़ जो है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फलों के राजा आम की, आम के वृक्ष की। डॉक्टर साहब, बहुत चाव से हम लोग आम खाते हैं, इसके बारे में बताइए, खूबियां बताइए और किन बीमारियों से हमें बचाता है। देखिए, आम का जो जैसा कि हम मानते हैं कि आम जो फलों का राजा है, तो राजा इसलिए नहीं कहा गया है कि वो कोई स्वादिष्ट है, इसलिए राजा कहा गया है कि उसमें गुण बहुत है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आम का अगर फ्रूट खाएं आप, पका हुआ फल खाएं, तो फ्रूट आपके हृदय को शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त जो है आम हमारे धातुओं को बढ़ाता है, मुख्य रूप से शुक्र धातु का वर्धन करता है। और आम के जो अंदर गुठली निकलती है उसको अगर आप सुखा करके उसके अंदर जो, अगर कच्चा आम लेंगे तो सफेद वाली उसकी गुठली निकलेगी, उसको सुखा करके पीस करके आप हेयर डाई भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा आंवला मिला करके एक अच्छा पेस्ट बनेगा, इसको बालों पर लगाएं तो हेयर डाई का भी काम करता है। और आम के पत्तों का रस भी प्रयोग किया जाता है, पेट के रोगों में कई बार देते हैं, या किसी को अगर पाइल्स की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा 20 मिलीलीटर के करीब आम के पत्तों का रस पानी में मिला करके अगर पिया जाए तो उससे लाभ मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऐतिहासिक पेड़ अशोक की। तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इस पेड़ का क्या खास महत्व है। डॉक्टर साहब, अशोक का पेड़ आजकल बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसे लगता है कि लोग भी इसके बारे में बहुत कम ही जानते होंगे। आप ही जरा दर्शकों को इस पेड़ का खास महत्व बताइए, खूबियां बताइए और किन बीमारियों से ये पेड़ हमें बचाता है। जी, अक्सर मैंने देखा है कि लोग लगाते तो हैं, पेड़ लगा भी होता है, कई जगह मैंने देखा है कि उसको ऐसे डेकोरेशन की तरह से लगाते हैं। लंबा पेड़ जाता है, एक अशोक वो है, एक दूसरा भी अशोक का जो बड़ा पेड़ होता है। अशोक की छाल का प्रयोग आमतौर पर औषधि के रूप में होता है और अशोक की छाल जो है उससे कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। अशोक का रिष्ट आपने सुना हुआ, एक दवाई बनाई जाती है, या अशोक का चूर्ण भी प्रयोग किया जाता है, कई काढ़ों में इसको डाला जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है, वो जो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की उनको इरेगुलरिटी होती है, रेगुलर मेंसेस हैं, तो उसमें ये बहुत फायदा करता है। या और किसी प्रकार का मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, महीने के टाइम पर बहुत पेन होता है, या गर्भाशय में सूजन आ गई है, यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है, ऐसे रोगों में अशोक का बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। और बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में अशोक से हम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त डायबिटीज में भी अच्छा काम करता है और पीलिया यानी कि जॉन्डिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब मैं बस एक ही बात आपको कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग पेड़ पौधे लगाइए। चलिए अब बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष की जिसका फल तो खाते हैं लेकिन उसमें कई और भी खूबियां छिपी होती हैं। अब हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब बताएंगे कि अमरूद के पेड़ की खूबियां क्या हैं और किस बीमारी से आपको अमरूद का पेड़ बचा के रखता है। जी, अमरूद अगर आप खाएं, पका हुआ अमरूद खाएंगे, फल जो उसका होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आपको वेट लॉस अगर करना है तो अमरूद का सेवन करिए, आपको, क्योंकि पेट साफ करता है। इसके अतिरिक्त अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी अमरूद का सेवन करके आप ठीक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डायबिटीज के पेशेंट्स में भी अमरूद लाभ करता है। हालांकि कई बार डायबिटीज के पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हम कौन सा फ्रूट खाएं, तो अमरूद आपको सेवन करना चाहिए। पाचन के लिए बहुत अच्छा है, पेट की कोई संबंधित आपकी रोग हो तो उसमें अमरूद का सेवन करें। अमरूद के जो पत्ते होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोई ब्रोंकाइटिस हो गई है, खांसी हो गई है बहुत पुरानी, तो अमरूद के पत्तों का काढ़ा बना करके पीने से बहुत तुरंत आपको जल्दी से लाभ मिलता है। अगर आपके पास पेड़ है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर प्रॉब्लम आपकी जो है पाइल्स की है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, उसमें भी अमरूद के पत्तों का काढ़ा बना करके सेवन करने से लाभ मिलता है आपको। तो अमरूद ऐसे तो खाते ही आप, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि क्या क्या इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स या क्या इसके औषधीय गुण हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई रोग है तो उसमें भी इसका प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं।
चलिए अब अंत में हम बात करेंगे उस पेड़ की जो आयुर्वेद में बहुत ही जाना माना नाम है और डॉक्टर साहब का मनपसंद पेड़ भी है, जिसके बारे में अक्सर डॉक्टर साहब ने आपको खूबियां बताई ही हैं। आंवले का पेड़ है, तो चलिए डॉक्टर साहब से ही हम जान लेते हैं कि इसकी खूबियां क्या है और किन बीमारियों से आपको आंवले का पेड़ बचाता है। देखिए, आंवला डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी पेड़ है और आंवले का प्रयोग हम बहुत सारी औषधियों में करते हैं और आंवले का जिक्र हम अपने शो में बार बार करते हैं। आंवला क्या गुण है उसमें थोड़ा सा समझें अगर, तो सबसे पहले तो विटामिन सी की क्वांटिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आंवले का फ्रूट जो होता है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, काफी सारा पोषण उसके अंदर होता है। तो उसका सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग हमारे दूर होते हैं। पित्त का शमन यानी कि गर्मी को कम करता है। तो इसके साथ साथ क्या कह सकते हैं, जब पित्त वाले कोई भी रोग हो, जैसे त्वचा का रोग है या कोई आपको फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस, कोई इस तरह का, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अतिरिक्त आंवला जो है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला जो हम बार बार आपको बताते हैं, त्रिफले में भी आंवले एक मुख्य घटक है आंवला उसके अंदर। और बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, उसमें आंवले का खाना भी हम बताते हैं आपको और आंवले का लेप भी आपको बताते हैं। इसके अतिरिक्त जो है महिलाओं में अगर कोई गर्मी से संबंधित कई बार जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रक्त प्रदर उसको बोलते हैं आयुर्वेद में, या श्वेत प्रदर यानी कि सब व्हाइट डिस्चार्ज अगर होता है, उसमें आंवला बहुत गुणकारी है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसके अतिरिक्त आंवला आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और रसायन का काम भी करता है, यानी कि रिजुविनेशन का काम भी आंवला करता है। और डॉक्टर साहब, आज का शो देखने के बाद तो पूरी उम्मीद है कि लोग अब हमारी बात पे अमल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए और उनका प्रयोग भी करना चाहिए उनको। बिल्कुल। मथुरा से हमारी दर्शक दीपशिखा जुड़ी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे कम से कम 8-10 सालों से छींकों की प्रॉब्लम है। सुबह सो के उठती हूँ तो बहुत छींकें आती हैं, सारे दिन नजला रहता है। अच्छा, तो नाक बंद तो नहीं होती है? नहीं, नाक बंद नहीं होती है, बस उठते ही साथ कम से कम 20-25 छींकें आती है। और नाक से पानी भी आता है कुछ? जी जी जी, नाक से पानी आता है, गले में खराश हो जाती है। और आंखों में कुछ खुजली वगैरह तो नहीं होती, जलन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खुजली बहुत होती है। अच्छा, देखिए, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि कई बारी जो है कारण इसमें पित्त होता है। मैंने बहुत लोगों में देखा है कि पित्त ज्यादा होने से जो है उनको छींकें भी आएंगी, उनको आंख में खुजली होगी, कई बार गले में भी जो है जलन होने लगती है। तो लक्षण जब जहाँ भी जलन शब्द अगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो वो पित्त की तरफ संकेत करता है। तो इसमें डेफिनेटली कफ भी है और पित्त भी है, दोनों ही है। तो हमें करना क्या है कि ऐसा एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा जो गर्मी भी ना करे और ठंडक भी ना दे। तो बढ़िया सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत फायदा करेगा। आपको 3 चीजें लेनी है। सौंठ ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए और उसमें जो है आंवले का चूर्ण मिला दीजिए। सौंठ, काली मिर्च, आंवला, तीनों को बराबर बराबर लेकर के एक चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको गुनगुने पानी से सेवन करना है। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद का जो है उपचार यानी कि आयुर्वेदिक औषधियां जो हम देते हैं वो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके हमेशा लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश से मधु जुड़ी हैं, उनसे हम बात करें। जी मधु, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मेरे सिर में ना बहुत ज्यादा दर्द रहता है हमेशा जी जी, और ये हमेशा 2-3 दिन तक बना रहता है। बहुत ज्यादा जी मिचलाता है, कभी पूरे सर में दर्द होता है, कभी आधे सर में ही दर्द होता है। जी, तो आप इसके लिए कुछ। तो कब से हो रहा है दर्द ये 1 साल हो गया है। 1 साल से? तो अभी क्या इलाज कर रहे हैं आप इसका? इसका अभी तो जैसे कुछ ऐसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। जी जी, देखिए, इसमें क्या करना है आपको, मेन तो सबसे पहले ये समझना है कि सिर दर्द किस वजह से है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो अनेक प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड हैं। वात के कारण भी होता है, पित्त के कारण भी होता है और भी कई कारण इसके हैं। तो जहां तक जो आपने अभी जिक्र किया तो मिक्स्ड लक्षण इसमें है। लेकिन एक मैं जरूर आपको एक फार्मूला जरूर दूंगा, एक छोटा सा नुस्खा मैं दूंगा जिसका आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं इस शो में बार बार आपको कहता हूं कि कोई भी रोग है और पुराना रोग हो गया तो उसको अच्छी तरह से पहले उसका परामर्श करके, चिकित्सक से परामर्श करके उसकी औषधियां लेनी चाहिए। सिर दर्द के रोग आयुर्वेद में अच्छी तरह से उनका इलाज होता है, ठीक हो जाते हैं। आपके लिए एक विशेष नुस्खा मैं बताना चाहता हूं जो आप घर में किचन में बना सकते हैं, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। सौंफ आपके घर में होगी, सौंफ ले लीजिए, बराबर मात्रा में उसमें मिश्री मिलाइए, 2 चीज, और उतनी ही मात्रा में जो है आंवले का चूर्ण। तो सौंफ, आंवला और मिश्री
ये तीनों मिला करके एक मिक्सचर बनाओ और एक एक चम्मच दिन में 2 बार भोजन के पश्चात आपको ताजे पानी के साथ लेना है। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन जड़ से रोग ठीक करेंगे तो क्या करना है उसके लिए आपको, उसके लिए आयुर्वेदिक औषधि आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। कि डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागने के स्वास्थ्य लाभ कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए संजीवनी। बात संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने के स्वास्थ्य लाभ कौन कौन से हैं। जी देखिए, ब्रह्म मुहूर्त पहले तो समझना जरूरी है कि शायद आपको पता नहीं हो ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं। जब सूर्य उदय होता है उससे जो पहले का 2 घंटे का जो काल है लगभग, उसी में ब्रह्म मुहूर्त आता है हमारा। और उस समय अगर उठना है आपको, उस समय जगना है, तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। आपने सुना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन इसका बहुत गहरा मीनिंग है। यानी कि अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं सुबह, तो हेल्दी भी होते हैं, वेल्दी भी होते हैं, और वाइज यानी कि इंटेलेक्ट आपका बढ़ता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है। आजकल लोग बहुत देर से सोते हैं, कुछ लोग तो 1 बजे 2 बजे, कुछ लोग तो शायद ब्रह्म मुहूर्त में जाके सोते हैं, जबकि जब उठने का टाइम होता है उस टाइम हम लोग सोने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि आपके शरीर के जो धातु हैं उनका वर्धन होता है, धातु पुष्टि होती है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो जमा हो रखे हैं, उनकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और अगर आप माइंड के लेवल की बात करें तो उस समय, वो समय एक ऐसा समय है कि मन बिल्कुल शांत होता है, बाहर का वातावरण भी बहुत शांत होता है। तो वो अगर उस समय आप कोई भी मानसिक कार्य करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। और स्ट्रेस आज के युग में जो कि बहुत कॉमन है, मानसिक तनाव बहुत कॉमन एक समस्या बन चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपना जो सोने का जो टाइमिंग्स हैं उनको आयुर्वेद के अनुसार आप थोड़ा सा चेंज करिए, यानी कि जल्दी सोने की कोशिश करिए और जल्दी उठिए सुबह। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।